मेरे साथ ऐसे कई वाक्य हुए हैं, मतलब दिल दहला जाएगा। मैं कईयों को सुनाता हूँ तो उनकी हालत खराब हो जाती है, भाई ऐसे क्यों डरा रहे। हाँ डरा रहे हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में सोहम कॉमेडी 2013। तो आज हमारे साथ है वी कुमार जी। जैसे कि हमने पार्ट 2 में वादा किया था कि हम सुनाएंगे हॉरर, तो आज हम पूछते हैं हॉरर के बारे में। तो आइए अब मिलता है वी कुमार जी से। और सर जी बढ़िया? सर बढ़िया, मेहरबानी ऊपर वाले की। और आप बताएं सोहम कुमार जी, कैसा चल रहा है? चैनल पे बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहे हैं। गुड, वेरी गुड। तो जैसे कि आपने कहा था कि पार्ट 2 में कि अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया, जो कि आया भी है, तो आप हॉरर के बारे में, हॉरर कहानी इंसिडेंट हुआ था जो आपके साथ, आप वो सुनाएंगे। मेरे साथ ऐसे कई वाक्य हुए हैं, मतलब दिल दहला जाएगा। मैंने ये कहानियाँ जो कईयों को सुनाई है, उन्होंने सुनने से मना कर दिया कि यार भाई। हाँ, सारे 4-5 बार ऐसे वाक्य हुए हैं जो मैं कईयों को सुनाता हूँ तो उनकी हालत खराब हो जाती है, भाई ऐसे क्यों डरा रहे। हाँ डरा रहे हैं। तो इनमें से कौन सी आपको सुननी है? मैंने एक बार सुना था कि आप कहीं से टूर से आ रहे थे तो एक लड़की में कुछ आ गया था, भूत प्रेत। हाँ, ये दिल्ली का मामला बात है। और ये दिल्ली में आपका जो दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली आते हैं उन्हें पता होगा। दिल्ली में एक जगह है साउथ एक्स पार्ट 1। वहाँ पे एक विलेज है, कोटला गांव। कोटला। बहुत लोग फेमस है। उससे थोड़ी सी दूरी पर ही नेहरू स्टेडियम है। मतलब कुछ 2 किलोमीटर के बीच में ही नेहरू स्टेडियम भी है। तो ये वाक्य है 2005 से 5-6 का है शायद ये भी। तो हुआ क्या था कि मैं हमारे को रूम मिला हुआ था। जैसे मैं टूरिस्ट अपना था या रेंट पे? रेंट पे था, पे कोई और करता था। अच्छा। तो हमारे को वहाँ रूम मिला हुआ था मेरे को। तो वो 3rd फ्लोर का एक बिल्डिंग थी, उसके बराबर वाली बिल्डिंग 3rd फ्लोर की थी, और उसके सामने जो बिल्डिंग थी वो भी 3rd फ्लोर की थी। तो मेरा 3rd फ्लोर पे रूम था। 2nd पे नीचे कुछ लड़कियां रहती थी, 3-4 लड़कियां थी। तो हुआ क्या कि मैं बाहर टूर से आया था, मुझे शायद जहाँ तक अंदाजा है मैं शायद शिमला या मनाली या दोनों ही, शिमला मनाली के टूर पे गया हुआ। तो मैं वहाँ से रात को आया 11 बजे करीब। मैंने गाड़ी वाड़ी पार्क करी, अपने मैंने बाहर से खाना खाया, और खाना खा के मैं अपने रूम पे चलने लगा। तो जैसे मैं अपने 2nd फ्लोर पे चला तो वहाँ देखता हूँ कि एक लड़की, 3 लड़कियाँ थी। अब उस 3 लड़कियों में मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि आज वो अपने घर गृहस्थियाँ संभाल रही हैं, तो मैं नाम में थोड़ा चेंजिंग कर दूँगा। तो जो एक लड़की को देखता हूँ वो आईने में, मतलब 11:30 का टाइम हुआ होगा मैक्सिमम, वो फेयर एंड लवली लगा रही थी चेहरे पे। तो मैंने उसको टोका रात को 11:30 बजे करीब। तो मैंने उससे बोला है आप सोने जा रहे हो, और वो मुझे भैया बोलते थे। कि मैंने कही आप, मतलब मैं उन्हें बहन बोलता तो वो मुझे भैया के। मैंने बोला अरे बहन तुम फेयर एंड लवली लगा रहे हो, रात को सोने ही तो जाना है तुम्हें। और हम जो ऊपर छत थी, टेरिस खुली, गर्मी का टाइम था, तो ऊपर ही सोते थे हम सब अलग अलग। तो मैंने वहाँ देखा फेयर एंड लवली लगा रही है, मैं उनको ये कहकर और अपने रूम में चला गया। अपना फ्रेश व्रेश हुआ, हाथ मुँह धोए क्योंकि मुझे भी जाना था। तो मैंने देखा वो लड़की अपना बिस्तरा लेकर ऊपर जा रही थी सोने के लिए। मैक्सिमम 10-15 मिनट पहले चली गई वो। फिर उसकी जो दूसरी फ्रेंड थी वो भी चली गई। फिर 10-15-20 मिनट बाद मैं भी अपना बिस्तर लिया और ऊपर जाकर चला गया। मैंने अपना बिस्तरा बिछाया, गर्मी का टाइम था, तो मैं हमारे बीच में लगभग 2-3 फुट का गैप था, उसकी फ्रेंड का, उस लड़की का और मेरा। तो हुआ क्या कि आप इस बात पे ध्यान देना कि मैं आसमान की तरफ देख रहा हूँ, और देखते देखते जब मेरी उस लड़की पे निगाह पड़ी जो फेयर एंड लवली लगा रही थी, वो इस तरह से सोई हुई है, मतलब उसका लेटी हुई है, और ये फेस उसका इस पे रखा हुआ है हाथ पे, और उसका जो ये आंखें हैं मेरी तरफ देख रही है। मैंने उसको देखा, आइस कांटेक्ट हुआ, तो मैंने बोला कि क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, हाँ चुप, और बस देखे जा रही है। फिर कुछ देर बाद 5-7 मिनट बाद मेरा ध्यान इधर उधर हो गया, फिर मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ तो उसका ध्यान फिर वैसे, और ना वो पलक झपका रही है ना कुछ बोल, बस मेरी तरफ देख रही है। तो मैंने उससे बोला कि क्या बात है, हाँ कि क्या बात है, नींद नहीं आ रही क्या आपको, मतलब बहन आपको नींद नहीं आ रही क्या ऐसी? तो वो कुछ नहीं बोली, मैं फिर अपने दिन में। और उसके बराबर में उसकी एक फ्रेंड जो जगी हुई थी, सोई नहीं थी, शायद नींद में हो गई या जगी हुई थी वो। तो तीसरी बार जब मैं इधर उधर देखा तो मैंने फिर देखा तो वो फिर मेरी तरफ ही देख रही थी। फिर मैंने उससे बोला क्या बात है, नींद नहीं आ रही?
तो जो तीसरी बार में जो आवाज़ आई, वो आवाज़ कुछ इस तरह से थी कि भैया कोई मेरी सीने पे बैठी हुई है लेडीज़, और मुझे काफ़ी देर से वो उठने नहीं दे रही। अब मैं को सारी समझ में बात आ गई कि एक तो इनने फेयर एंड लवली लगाई, रात का टाइम 11:30 और उस टाइम 12+ हो चुका था। जो उसके बराबर में लड़की थी वो उठ के फन से सामने, मतलब जैसे कि हमारा 3rd फ्लोर और सामने एक भैया भाभी रहते थे, वहाँ भी 3rd फ्लोर, और दोनों मकानों के बीच में मैक्सिमम 1.5 फुट मैक्सिमम 1 फुट 1.5 फुट का गैप था, और नीचे गली, मतलब अगर कोई ऊपर से गिरे तो सीधा नीचे ही। अब वो लड़की उठी और रेलिंग के उस पार, ग्रिल के उस पार, हाँ उस पार, मतलब हमारी टेरिस से रेलिंग के उस तरफ और भैया भाभी की तरफ भी नहीं, मतलब भैया भाभी की बीच में, हाँ बिल्कुल, मतलब अगर उसका हाथ छूट जाए तो सीधा 3rd फ्लोर से नीचे। अब वो वहाँ चली गई, मैंने उसका इतना ध्यान नहीं दिया कि ये कब वहाँ पे पहुँच गई। मैं आया उस लड़की के पास, तो मैंने उस लड़की का पूछा क्या हुआ, तो फिर वो रोने लगी और रो के कह रही है कि भैया मेरे सीने पे ना कोई लेडीज़ बैठी हुई है काफ़ी देर से, और वो मुझे उठने नहीं दे रही। तो जैसे कि मेरा जन्म गांव में हुआ है अपना, मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं, बहुत से ऐसा जाना भी है। तो मैं समझ गया कि फेयर एंड लवली लगा रखी है और अकेली छत पे आई थी ये, तो मैंने उसकी एक उंगली पकड़ ली, मतलब मैं अंधेरे में तीर चला रहा था, तो मैंने एक उसकी उंगली पकड़ के और काफ़ी ताकत से वो उंगली मोड़ी। कौन सी उंगली थी वैसे? ये नहीं बता सकता मैं, पता ही नहीं, देखने वाले कोई मजाक करे और पता लगे उसकी उंगली तोड़ दी, हो सकता है ना कि कोई उंगली तोड़ दे बेमतलब, तो इसलिए उंगली का क्या था, मैंने उसकी उंगली दबाई। उंगली दबाने के बाद, उस उंगली दबाने के बाद उसने बोला कि तो उसकी उंगली मैंने पकड़ रखी थी और उंगली मैंने अच्छी खासी ताकत से दबाई। अब जैसे मैंने उसकी उंगली दबाई, उस लड़की के अंदर से जो आवाज़ निकली वो आवाज़ उस लड़की की नहीं थी, क्योंकि वो उस लड़की की आवाज़ मैं काफ़ी बार सुन चुका था, बहुत बार हंसी मजाक सब चीज़, मतलब तो उस लड़की की जो आवाज़ थी वो ऐसे थी, मतलब वो उसकी आवाज़ थी नहीं उसकी आवाज़ नहीं थी। एक तो बहुत दबी आवाज़, और जो आवाज़ थी उसकी ऐसे थी कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं जा रही हूँ, अब नहीं आऊँगी। अब ये सुनकर जो लड़की ग्रिल पे लटकी हुई है उसकी और हालत खराब, वो अभी भी ग्रिल पे लटकी पड़ी है। हाँ वो ग्रिल पे ही है, और सामने भैया भाभी भी उठ गए, जो भैया भाभी थे वो भी उठ गए। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ कि बता तू कौन है और तू इस लड़की के पास क्या करने आई। मैं अंधेरे में तीर मार रहा हूँ और भैया भाभी कुछ और सोच रहे हैं, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे थे। अब वो बार बार मैंने उंगली पकड़ रखी है, तो वो कह रही है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अब नहीं आऊँगी, ये अकेली थी यहाँ पर, ये परेशान थी। तड़पना अलग होता है, तड़पना तो जब जैसे कोई प्यार में धोखा दिया तो उसको बोलते तड़पना, ठीक है। तो ये कह रही है, जो वो लड़की नहीं बोल रही, जो उस लड़की पे जिसने अटैक कर रखा है, काबू में कर रखा है, वो बोल रही है कि अच्छा मुझे जाने दो, ये अकेली थी, परेशान थी, मैं तो इसके पास ऐसे ही आ गई, और मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं तू बता कौन है। तो बोले अच्छा मैं जा रही हूँ, ऐसे करके कुछ सेकंड के लिए वो लड़की मुझसे कहती है कि भैया मेरी उंगली में दर्द हो रहा है। तो मेरे को लगा कि अब ये ही लड़की है, मतलब वो जो इसके अंदर चीज़ थी वो नहीं है अब। हाँ, तो मैंने उससे बोला बहन आप ठीक हो, तो बोली हाँ मैं ठीक हूँ। तो मैंने अच्छा बताओ मैं कौन हूँ, तो उसने मेरा नाम बताया। तो मैं बोला जो सामने खड़े हैं वो कौन है, भैया भाभी। तो उसने बताया वे भैया हैं या भाभी है, इनकी लड़की का नाम ये है। तो मतलब जो ये अजीब सा मानस रेलिंग के उधर ग्रिल के पास खड़ा हुआ है ये कौन है, तो उसने बताया ये मेरी फ्रेंड है, इसका नाम ये है। जो लड़की ग्रिल पे खड़ी थी उसको डर नहीं लगा था वो नीचे भी गिर सकती है? उससे ज़्यादा डर तो सामने से लग रहा था, उससे ज़्यादा। तो उसने जब ये बताया तो अचानक ये जो हुआ, पलक झपकते ही कुछ हुआ कि जैसे मैंने उसकी उंगली ढीली छोड़ी, उसका लेफ्ट हाथ मेरे ऐसे आया और मैंने तुरंत, मुझे मतलब जैसे कि मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होगा और मैं भी तैयार हूँ, जबकि मुझे कुछ नहीं पता था। जैसे मैंने उसकी उंगली ढीली छोड़ी, उसका लेफ्ट हाथ आया मेरे सीधे यहाँ पे, हाँ, और मैंने राइट हाथ से जैसे उसका यहाँ आया, मैंने राइट से ऐसे हटा के उसकी उंगली दोबारा से मोड़ दी। अब मोड़ने के बाद अच्छा मैं जा रही हूँ। मैं बोला नहीं अब तो अपना नाम बता, तू है कौन, क्या करने आई। अब नहीं मैं जा रही हूँ।
ऐसा करते करते मैंने जो लड़की ग्रिल पे लटकी हुई है, मैंने उससे कहा कि नीचे जाओ, मेरे रूम में गंगा जल रखा हुआ है, गंगा जल लेके आओ। अब वो लड़की जाए ना, वो वहां से रेलिंग की तरफ आई ना, बिल्कुल भी डर लग रहा था। डर लग रहा था। अब मैं उस पर चिल्लाया, फिर वो जो भैया भाभी थे वो भी बोले कि अरे जाओ ना, जब भैया कह रहे जल्दी जाओ। और वो डरते डरते गई मेरे रूम से, क्या नाम है, गंगा जल लेके आई, गिलास लेके आई, गिलास में गंगा जल डाला। मैंने वो गंगा जल उस लड़की के फेस पे, क्योंकि फेस पे फेयर एंड लवली लगा रखे थे और हाथ में लगी हुई थी, तो मैंने फेस पे गंगा जल उसके लगा के साफ करा और हाथों पे गंगा जल डाला। लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस लड़की का मुंह खोलने में, कि मुंह खोले और मैं गंगा जल मुंह में डालूं, जिससे कि अच्छी तरह से ठीक हो जाएगी, जो ये मेरा अनुभव था। अब मैं मुंह खोल रहा हूँ, उस लड़की ने मतलब पूरी ताकत से कि मैं मुंह में गंगा जल नहीं लूंगा। हाँ हाँ। फिर मैंने उसकी गंगा जल हल्का सा नाक में डाला, जैसे नाक में डाला तो उसका मुंह खुला, जैसे मुंह खुला तो मैंने मुंह पकड़ के गंगा जल मुंह में डाला। मुंह में डालने के बाद मैंने थोड़ी देर उसकी उंगली पकड़े रखी। फिर ये 2-4-5 मिनट की बात थी। उसके बाद वो लड़की नॉर्मल हो गई। नॉर्मल होने के बाद मैंने बोला कि अब ठीक हो, तो बोली हाँ मैं ठीक हूँ भैया। लेकिन उस लड़की की आवाज़ थी रियल में, लेकिन उसकी भी आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो गई थी, एकदम गला बैठ जाता जैसे, मैंने नहीं, थोड़ी सी जैसे हाँ भैया मैं ठीक हूँ, इस तरह की आवाज़ हो गई थी। मतलब बोला चलो ठीक है, क्योंकि मैं फिर समझ गया था अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गंगा जल वगैरह जो पिला दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी मानता है गंगा जल में जो ताकत है, हाँ। अब वो लड़की रेलिंग पे जाके खड़ी हो गई, गंगा जल मुझे दिया और जाके वो, लेकिन इस बार वो रेलिंग के बीच में नहीं, अपनी ही टेरिस पे रेलिंग पे वहीं। तो मैंने उससे बोला कि तुम वहां खड़ी खड़ी कर क्या रही हो, और अगर गलती से इसके चक्कर में तुम नीचे टपक जाती तो मेरे तो छोले बच जाते और कुलचे बिक जाते, क्योंकि भाई 3rd फ्लोर पे 2 लड़की और अकेला मैं, और ये लड़की 3rd फ्लोर से नीचे गिर गई। तो मुझे यही समझाने में कि भैया इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है ऐसा, तो मुझे उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता। तो उसके बाद वो लड़की को मैंने बुलाया अपने बिस्तर पर, भी तुम सब सो, अब ठीक है वो, मैं ये कह रहा हूँ सब ठीक है, मैं भी सो रहा हूँ, वो लड़की भी शायद नींद लेने लगी, सोने लगी। लेकिन जो उसकी फ्रेंड थी जो वहाँ रेलिंग ग्रिल पर लटकी हुई थी, वो ऐसे सो रही जैसे कि मतलब कहीं ये दोबारा असली रूप में ना आ जाए, बिल्कुल डर के मारे, आंख कांप रही है, हाथ कांप रहे हैं। मैं बोला ये बचे ना बचे, लेकिन ये नहीं बचेगी, ये नहीं बचेगी। वो अलग डर रही थी। हाँ डर रही थी। अब जैसे मैंने बताया कि भैया भाभी वाली बात, जब मैं चला गया तो मुझे ये हुआ कि ऐसा क्या हुआ इस लड़की के साथ, कि जो और ऐसी चीज़ कहाँ से क्या, तो यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। फिर मैं 2 दिन ड्यूटी से आया, संडे पड़ गया। संडे के बाद मैंने वहाँ जो मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल बन गए थे उनसे पूछा। आपकी उस टाइम पे एज कितनी थी? एज कितनी होगी, मैं होगी 25-24 ऐसे कुछ होगी। तो वहाँ पे जो पता लगा, जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो मेरा टेरिस जिस पे हम सोए हुए थे, एक सामने 3rd फ्लोर ही भैया भाभी का, एक बराबर वाला वो भी 3rd फ्लोर, ऊपर एक सिंगल कमरा। तो जो सारी टोटल छानबीन करने के बाद जो सारा मुद्दा निकला बातें का, वो निकला कि जो बराबर में एक फ्लोर कमरा था, उस कमरे में जिसका वो घर था, उसकी बेटे की बहू ने उस कमरे के अंदर मिट्टी का तेल छिड़क के सुसाइड कर लिया था। सुसाइड? हाँ। तो ये कईयों ने बताया कि हाँ ये ऐसी चीज़ है ना, यहाँ कई औरों पे भी आ गई है। तो जब मुझे पता लगा, अच्छा, तो फिर हमने छत पे सोना बंद कर दिया। फिर हम कभी छत पे नहीं सोए, वो अपने रूम में सोते और मैं अपने रूम में। और भैया भाभी, वो जो लड़की ग्रिल पर लटक गई थी, वो मुझसे कहते हैं कि भैया भाभी आपके बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं। तो मैं बोला बोलो। और भैया भाभी बहुत अच्छे थे, मैं उनसे तो कह रहे कि ना, उस लड़की ने बताया कि भैया भाभी कह रहे हैं अरे तुम्हारे इन भैया को तो जादू टोना आता है, हमारा काम धंधा नहीं चल रहा है, इनसे पूछो कुछ कर देंगे। मैं बोला उनसे ये बोलो कि उस दिन मेरी खुद की डर के मारे हालत खराब हो ही पड़ी थी। वो तो मैं सिर्फ कर रहा है कि मेरे हिम्मत के चलते वो लड़की को थोड़ा ठीक हो गया, नहीं तो पता नहीं और आगे क्या हो सकता था। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि भैया आप इस बारे में कुछ जानते हो। तो मैंने उनको बड़े प्यार से बताया जी मैं इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, हाँ थोड़ा गाँव का रहने वाला हूँ, जन्म मेरा गाँव से हुआ, तो इस चीज़ को मैं देखा है बहुतों को, जैसे वो करते थे तो मैं वही देख लेता था, वही मैंने उस दिन करा। फिल्म होता है?
फिल्म मूवी वगैरह की नहीं कर रहा, मैं रियल की बता रहा हूँ अच्छा आपको। अच्छा रियल में। हाँ, तो बहुत जैसे हमारे गांव में ऐसी चीज़ें अब तो नहीं है। मैं 95 90 एक की बताऊँ तो ऐसे चीज़ें बहुत हुआ करती थी, तो ऐसी चीज़ काबू कर लेते थे, बहुत सी और भी नियम है। अच्छा तो ये जर्नी मेरी उसकी रही, मतलब जब भी याद करता हूँ और था तो ये मेरी जर्नी पहली ऐसे। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार के लिए फिर मिलते हैं, इजाज़त दीजिए। अच्छा सर, इजाज़त दीजिए। सर एक क्वेश्चन। मैं वही सोच रहा था कि आपने ये बोला क्यों नहीं अभी तक। मैंने सुना है आप जब फर्स्ट टाइम चंबल गए थे तो आप एक रास्ते से गुजरे थे। आपने जब दिन में देखा तो ठीक, लेकिन रात में जब देखा तो आप भी थोड़ा सा वैसे हक्के बक्के हो गए थे। नहीं नहीं नहीं, आपने गलत बोल दिया। कुछ हुआ ऐसे था कि हम रात को निकले थे और पूरा चंबल का रास्ता रात को ही हमने तय करा। सुबह 5 बजे 6 बजे पहुंचे थे जहाँ हमें जाना था, और सारे यंग लड़के थे और सब नाबालिग ही थे एक तरह से, एक मैं ही थोड़ा सा बड़ा हूँ। जिस रास्ते से मैं रात को निकला था और जब मैंने वही रास्ता दिन में देखा तो मेरी खुद की सिट्टी बिट्टी गोल हो चुकी थी कि मैं रात को इस रास्ते से निकला था। तो ये कहानी आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में